जब देश आजाद हुआ तो हमारे ऊपर कई देशों ने कब्जा किया हुआ था। तो उसी क्रम में यहाँ पर गोवा हम लोग को नहीं मिला। गोवा पे पुर्तगालियों का कब्जा था, गोवा हम लोग को मिला 1961 में। उसी तरह पांडिचेरी पर हम लोग को मिला ही नहीं। आजादी के टाइम पे पांडिचेरी पे भारत का झंडा नहीं लहरा था। 1954 में फ्रांसीसियों ने हमें यहाँ से आजाद करके गए। तो ये तो हो गया यहाँ पर। अब पाकिस्तान का ये वाला एरिया जो था ग्वादर, ये पाकिस्तान का नहीं था। ग्वादर बंदरगाह एक्चुअल में ओमान का था और ओमान यहाँ से कंट्रोल करता था। बट ग्वादर उस समय स्मगलिंग का बहुत बड़ा अड्डा था। 1945-50 के आसपास जब हमें आजादी मिली थी तो पूरी उस समय दो जगह सबसे ज्यादा स्मगलिंग होती थी, एक ग्वादर में और दूसरा सिंगापुर में। ये लूट खसोट का अड्डा बन गया था। तो अभी हम फोकस करते हैं ग्वादर पे। तो पाकिस्तान ओमान से लगातार बातचीत करने लगा कि हमें ग्वादर बंदरगाह दे दिया जाए। इसी क्रम में लंबे और से 10 साल की हुई मीटिंग्स और वार्ताओं के बीच में ये एक लंबा मीटिंग चला कि ग्वादर बंदरगाह कराची को पाकिस्तान को सौंप दिया जाए। उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री फिरोज खान नून थे और ओमान के सुल्तान जो थे उस समय आला हजरत सईद बिन कासिम थे। इन्होंने पाकिस्तान को यह ग्वादर पोर्ट दे दिया यहाँ पर कि भैया तुम रखो $5 मिलियन में पाकिस्तान को पोर्ट दे दिया गया 1958 में। इस प्रकार ग्वादर जो है पाकिस्तान का अंग बन गया। पाकिस्तान इस ग्वादर बंदरगाह को डेवलप कैसे करे? तो पाकिस्तान के पास यहाँ पे ऑलरेडी था कराची बंदरगाह और उस समय मुंबई यहाँ पे भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह था। तो पाकिस्तान का सारा लोड पड़ गया इसके कराची बंदरगाह पे और भारत का सारा लोड बन गया मुंबई पे। तो भारत ने मुंबई के जस्ट सट के जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह बनाया। दोनों सट के आमने सामने है सब, दोनों यहाँ पे थोड़ी दूर के डिस्टेंस पे है सब यहाँ पे। तो देखा था कि पाकिस्तान ने भी कराची बंदरगाह के बगल में को बना दिया मोहम्मद बिन कासिम बंदरगाह यहाँ पर। इसके बाद पाकिस्तान को लगा कि नहीं, हमें अब डेवलप करना चाहिए ग्वादर बंदरगाह को। तो ये ग्वादर बंदरगाह को डेवलप करने के लिए कराची सिंगापुर से समझौता किया और सिंगापुर ने इस पे लीज लिया कि हम इसे डेवलप करेंगे। लेकिन सिंगापुर 3-4 साल तक कोई डेवलपमेंट यहाँ किया ही नहीं। तो सिंगापुर के ऊपर फाइन भी लगाया गया यहाँ पर और फाइनली सिंगापुर से इस डील को कैंसिल करके चाइना को इस डील में बुलाया गया। चाइना ने देखा कि यहाँ पर भारत को घेरने का भी काम किया जा सकता है, इसलिए चाइना ने पाकिस्तान को कहा कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाते हैं कि हम यहाँ केवल बंदरगाह नहीं बनाएंगे बल्कि यहाँ से एक सड़क भी ले जाएंगे अपने देश में। अब ये सड़क पीओके होके जा रहा था जो हरि सिंह के समय ही पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था ये एरिया। भारत ने विरोध भी जताया लेकिन चाइना इस ओर से ले गया। इसके अलावा चाइना ने कहा कि ये सड़क इतनी लंबी रहेगी बहुत अच्छी और इसी के अगल बगल में कोई भी चीज का डेवलपमेंट होगा, बिजली घर वगैरह वो भी डेवलप करेंगे। तो सीपीईसी में सड़क शामिल है, बंदरगाह शामिल है और उसमें उसके अलावा बड़ी बड़ी उद्योग शामिल है। इसी रास्ते के बीच में कोल फील्ड शामिल है, बिजली घर प्रस्तावित है। सीपीईसी सड़क के पास आसपास के एरिया में डेवलप करने के लिए दो बड़े बड़े विंड टरबाइन लगाए गए हैं। लगभग 11 मेगा प्रोजेक्ट लगाया गया है जिसमें सोलर प्लांट के द्वारा बिजली बनाई जाएगा। तो कभी भी सीपीईसी को ये नहीं सोच लीजिएगा लोग कि केवल वो बंदरगाह और सड़क है। दुनिया में चाइना सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन में भी है और ये सोलर पैनल के मामले में भी है। इसके अलावा चाइना इसी प्रोजेक्ट के तहत सीपीईसी के तहत पाकिस्तान में बहुत हैवी पैसा इन्वेस्टमेंट करके वहां बड़े बड़े बांध बना रहा है जिससे कि पाकिस्तान को बिजली सप्लाई हो सके और बाढ़ पे भी नियंत्रण किया जा सके। हालांकि इसमें बहुत पैसे खर्च होते हैं। हम लोग एक छोटा सा घर बनाते हैं तो सोच रहे इतना पैसा खर्चा हो जाता है, सोचिए इतना बनाने में अरबों खरबों लग जाते हैं। और इसी तरह से चाइना की जाल में पाकिस्तान फंसते जा रहा था। लेकिन भारत से दुश्मनी के आड़ में उसे ये सब नहीं दिख रहा था कि ये पैसे चुका कहां से पाएगा। और चाइना ने इस सीपीईसी प्रोजेक्ट के आड़ में हर एक चीज कब्जा करते गया, यहाँ पर इतना कर्जा दिया। उसके बाद बात आई इस बंदरगाह की। तो पाकिस्तान के लोग इस बंदरगाह को हिस्सा ना बताते हैं जैसे लगता है कि ना यहीं पर सीधे फरिश्ता उतरेंगे लोग कि दुनिया का सबसे गहरा बंदरगाह, दुनिया का सबसे बड़ा बंदरगाह। चुप, झूठा कहीं का, दुनिया का सबसे बड़ा बंदरगाह। देखिए ग्वादर बंदरगाह की गहराई कितनी है? तो भैया 14 मीटर। दुनिया का सबसे गहरा बंदरगाह 14 मीटर। भाई एम्स्टर्डम बंदरगाह जाओ 80 मीटर गहरा है, 14 मीटर जाएंगे। अडानी का बंदरगाह मुंद्रा बंदरगाह, अडानी का मुंद्रा बंदरगाह इनसे ज्यादा गहरा है, 16 मीटर है। दुनिया का सबसे बड़ा बकलोले है सब पूरा करा सब। दुनिया का सबसे बड़ा एयर हमारा बंदरगाह बनेगा ग्वादर बंदरगाह। 3 गो बर्थ है, 3 गो प्लेटफॉर्म। जैसे रेलवे जहां लगती है प्लेटफॉर्म बोला जाता है, ट्रेन लगती है तो पानी वाली जहाज जाती है बर्थ, ये ससुरा कहीं का 3 गो प्लेटफॉर्म बना है, दुनिया का सबसे बड़ा है। 3 गो बर्थ है यहाँ पर, 3 जगह जहाज लगती है, 3 गो बर्थ है। जबकि अडानी जैसा एक कंपनी है उसका मुंद्रा बंदरगाह पे 30 गो बर्थ है। तो अडानी कभी चिड़ैबे नहीं करता है कि हमारा सबसे बड़ा, बिना मतलब खुश हो जाते हैं सभी। 1947 में जी रहा है पाकिस्तान वाला। सिंगापुर में 250 बर्थ है, 250 जहाज एक साथ लगती है पानी वाली, फिर भी वो दुनिया का सबसे बड़ा नहीं अपने आप को हल्ला करता है। बकलोल है ससुराल, सब कुछ हल्ला कर देता है। लेकिन हाँ, ग्वादर बंदरगाह की एक ही चीज अच्छाई है कि वह स्ट्रेटेजिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण जगह पे उसका लोकेशन है। इसलिए भारत इसे काउंटर करने के लिए इससे 170 किलोमीटर की दूरी पर चाबहार बंदरगाह डेवलप कर रहा है और यहां से जाहेदान तक रेलवे लाइन से हम लोग कंधार काबुल तक भले पहुंच सकते हैं, इसी के पैरेलल जा सकते हैं। हालांकि वहां पे भी देख रहे हैं तो अफगानिस्तान में तालिबान आ गया तो प्रोसेस थोड़ा डिले हो गया। तो ये हो गया आपका ग्वादर बंदरगाह। यहाँ पर पाकिस्तान इस सीपीईसी प्रोजेक्ट में, जिसमें ये बंदरगाह भी शामिल था, ये सड़कें भी शामिल थी, इसके अलावा बिजली घर, पन बिजली परियोजना, थर्मल पावर प्लांट, सोलर पावर प्लांट, इंडस्ट्रियल एरिया, मल्टीनेशनल सिटीज कई जो बनाया गया था, उसके लिए पाकिस्तान ने चाइना से कर्जा लिया। 5 लाख करोड़ रुपया कर्जा लिया। इस ने कर्जा लिया कि जीरो लिखते लिखते गायब हो जाएगा। और चाइना को यह बात पता था कि इन लोग से कहियो 5 लाख रुपया कर्जा नहीं दिया पाएगा तो ये बंदरगाह हथिया लेगा। जैसे श्रीलंका नहीं दे पाया तो चाइना ने कहा ठीक है मत दो श्रीलंका, तुम्हारा ये हम्बन टोटा बंदरगाह हम 99 साल के लिए ले लेते हैं। वैसे ही इन लोगों से भी नहीं दिया पाएगा पैसा कहियो तो इन लोग से भी कहेगा ठीक है हम तुम्हारा ये ग्वादर बंदरगाह ले लेते हैं, भूत उतर जाएगा इन लोग का। 5 लाख करोड़ कर्जा लिया है। अच्छा, इसके पास विदेशी मुद्रा कितना है? इसके पास पैसा कितना है? पाकिस्तान के पास 40,000 करोड़। पाकिस्तान के पास है कितना? 40,000 करोड़। कर्जा ले 5 लाख करोड़ का, केवल सीपीईसी के लिए कर्जा लिया 5 लाख करोड़ का। अभी दुनिया से अलग लिया 40,000 करोड़। बिहार राज्य का शिक्षा बजट है 40,000 करोड़। हमारे बिहार में, भारत में नहीं केवल बिहार में, मास्टर लोग की सैलरी, मिड डे मील, सरकारी योजनाओं में जो शिक्षा बजट है वो 40,000 करोड़ है। अभी पाकिस्तान वाला कैसे तुमसे बस का नहीं है, चलो होली खेल लो, चलो तो होली खिला दी यहाँ पे
हैप्पी होली। जाओ आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब समझिए ध्यान से, चाइना इस अब यहाँ एक और चीज समझिए यहाँ पे, ये इसके पास तो पैसा नहीं है, होली होली खत्म, होली खत्म, चलो रंग छोड़ा दिया यहाँ पे, अभी तुमसे बात करना है। ये गया वर्ल्ड बैंक से पैसा मांगने, तो वर्ल्ड बैंक कहा हम लोग जिंदा आदमी को पैसा देते हैं, मतलब जिसको डेवलपमेंट करना है, सड़कें बनानी है, पुल बनानी, भिखमंगों को पैसा नहीं देते, भिखमंगों को पैसा देता आईएमएफ। तो आईएमएफ जो होता है एकदम लास्ट लाइन ऑफ क्रेडिट है, तो आईएमएफ ने पैसा दिया तो इसको एक शर्त रख दिया कि जो हम पैसा देंगे वो पैसा सीपीईसी के प्रोजेक्ट के तहत ना बंदरगाह, सड़क, किसी चीज पे खर्च नहीं होगा, बल्कि तुम अपने पेमेंट वगैरह देने में करोगे। और चाइना ने कहा कि अब हम तुमको पैसा नहीं देंगे, तो सीपीईसी प्रोजेक्ट बीच में ही अटक चुका है पाकिस्तान का यहाँ पर। अब पाकिस्तान, ये सीपीईसी सड़क की दो सबसे बड़ी चैलेंजिंग क्या है कि पाकिस्तान के दो सबसे बड़े आतंकवादी संगठन, एक टीटीपी, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, इसका कहना है कि जिस तरह से अफगानिस्तान पे कब्जा तालिबान ने कर दिया, पाकिस्तान पे कब्जा टीटीपी करेगा। टीटीपी यहां पर जिसको मन करता है मार देता है। यहां पर अभी कुछ दिन पहले मारा यहां पर, जो भी चाइना के वर्कर होते हैं वो तो ऐसे ही पहचान में आ जाते हैं, सब खड़े सुतल रहता है, आधा आंखें खुलता है, उनको मार देते हैं। तो यहाँ कोई चाइनीज वर्कर काम करने वाला नहीं चाहता ही नहीं। सेम उसी तरह ग्वादर में, अभी ग्वादर बंदरगाह उड़ा दिया बीएलए वाले ने, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। अब देखिए पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य है बलूचिस्तान, जिसकी राजधानी क्वेटा है। यहाँ सबसे ज्यादा खनिज है, कोयला है, तांबा है, सोना है, पेट्रोलियम है, सब इधर ही है। लेकिन यहाँ के लोगों को पाकिस्तान वैल्यू ही नहीं देता है। दूसरा, यहाँ एक धर्म के लोग पाए जाते हैं अहमदिया मुस्लिम, वो कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, पाकिस्तान कहता है तुम मुसलमान नहीं हो। अलग बात है कोई मुसलमान है नहीं है वो कोई बात नहीं, चलिए कोई हर धर्म के लोग रहते हैं। तो इसका कहना है कि नहीं हम तुमको गोली मार देंगे। अरे भैया वो अहमदिया है तो तुम गोली काहे मार दोगे, तुम्हारा मन है मत मानो उन्हें यहाँ पे, तो गोलियां मार देते हैं। तो वो सब मिलकर धो दिया सब, अभी उड़ा दिया सब, ग्वादर बंदरगाह उड़ा दिया सब, कोई पानी वाली जहाज नहीं जा रही है, 3 को तो प्लेटफॉर्म पे से मार के उड़ाइए दिए यहाँ पे। बताइए यहाँ पे, तो ये दोनों भाई लोग, तुम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो भाई। देखो हमारे दुश्मन का दुश्मन, तुम्हें कोई दिक्कत होगा तो हमारे इधर नहीं आना जी, उधर ही निपट जाना यहाँ पे, तुम लोग तो और खतरनाक है, किसी का नहीं है सभी सब। तो किसी भी आतंकवादी या गुंडे उंडे से ज्यादा सहयोग नहीं लेना चाहिए। हाँ मार रहा है तो ठीक है भाई, हमारे लिए तो अच्छा ही कर रहा है यहाँ पर, हम लोग को मारना रहेगा तो सेना लेके जाएंगे यहाँ पे। लेकिन टीटीपी और बीएलए ये नाक में दम कर दिए पाकिस्तान के। चाइना यहां से भाग गया, उसके पूरे वर्कर भाग गए यहां से, कहेंगे कि हम यहां ड्यूटी नहीं करेंगे। और चाइना का ये सीपीईसी प्रोजेक्ट 200% फेल हो गया यहाँ पर। और चाइना में अभी रिसेशन चल रहा है, वहां पैसा ही नहीं है, लगभग चाइना को रिकवर होने में 3 साल लगेंगे, और 3 साल में ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। तो ये तो हो गया भैया चाइना का हाल। चाइना आखिर यहाँ आया क्यों था, चाइना का इतना पैसा डूबा क्यों? एक्चुअल चाइना का यहाँ बहुत बड़ा प्रॉफिट था। चाइना अगर यहाँ से आता, यहाँ से, तो यहाँ से जब वो पेट्रोल लेके जाता था तो चाइना को एक लंबी दूरी तय करनी होती थी, और यहाँ भारत से होके जाना था। भारत यहाँ इसको आराम से धो देता है, यहाँ अंडमान निकोबार में धोता है, यहाँ नीचे धो देता है यहाँ पर। और चाइना का जितना पेट्रोलियम है उसकी खपत इस एरिया में चाइना की पूरी फैक्ट्रीज है, सब सारे लोग यहीं रहते हैं। 95% चाइना के लोग इसी लाइन के इधर रहते हैं। इस लाइन को हान लाइन बोला जाता है यहाँ पे, इसके इधर ही पूरे चाइना के लोग रहते हैं, जबकि उसका पेट्रोलियम रिजर्व यहाँ रखा जाता है। तो सोचिए उसको पेट्रोल यहाँ से ईरान से, यूएई से, ओमान, सऊदी अरब से खरीद के इतना लंबा यहाँ ले जाओ, फिर यहाँ से यहाँ पहुंचाओ। उससे अच्छा उसने देखा कि सीपीईसी बनाएंगे यहाँ ग्वादर बंदरगाह से सीधे यहाँ पहुंचा देंगे। तो यहाँ तो बहुत अच्छा जगह था उसका यहाँ रखने के, क्योंकि पहाड़ों के बीच में ही पेट्रोल को रखा जाता है, टंकियों की बनाने की जरूरत नहीं, पहाड़ों के बीच में ही सुरंग बना के उसी में रख दिया जाता है। तो चाइना का ये जो ऑयल डिपो है ये तो सब यहाँ पे सिंजियांग प्रांत में है। अगर भारत यहाँ से अटैक कर दिया तो पूरा फ्यूले उड़ जाएगा। तो भारत ने क्या किया, इस सिंजियांग प्रांत में चाइना का जो ऑयल डिपो है इसको काउंटर करने के लिए तजाकिस्तान में एक सैन्य अड्डा ले लिया। तजाकिस्तान में हमारे सैन्य अड्डे का नाम है आइनी हवाई अड्डा, आइनी या इसी को गीसर कहते हैं या हिसार कहते हैं यहाँ पर। यहाँ फरखोर एयरबेस नाम है यहाँ पे। यहाँ पे हमारी वायुसेना है यहाँ पर, और यहाँ से वायुसेना अगर अटैक कर दी तो सारा इनका फ्यूल सिस्टम की सप्लाई तहस नहस हो जाएगी। तो ये तो हो गया, हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे हमेशा ये समझिए कि एक तरह का छुपा छुपाई के खेल होते रहेगा, कभी चाइना काउंटर करेगा, कभी हम करेंगे यहाँ पे। लेकिन चाइना थोड़ा पैसे से मजबूत हो रहा है यहाँ पे, टेक्नोलॉजी वाइज में भी। तो ये तो एक इंडिया के बाहर की ये सब सिनेरियो है।